हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए बच्चों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले बच्चों कक्षा 8वीं की 5वीं अध्याय वो भी विज्ञान का है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे वायु तथा जल का प्रदूषण। ठीक है, हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों कि आखिर किन किन कारणवश जो है वायु तथा जल का प्रदूषण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और हम ये भी पढ़ेंगे कि आखिर हम क्या क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिनके वजह से हम इनका जो रोक है, जो प्रदूषण का रोक है, वो कर सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आखिरकार आज की क्लास में क्या क्या है। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि आखिरकार जो वायु है वो होती क्या है। ठीक है, वायु जो है बच्चों वो गैसों का क्या है, मिश्रण है। आपको वायु में अनेक प्रकार की जो गैसें हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, आयतन के अनुसार आप देखेंगे तो इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन, ठीक है, तथा लगभग 21% जो है वो ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन तथा जल वाष्प भी वायु में क्या होते हैं बच्चों, अल्प मात्रा में होते हैं, मतलब छोटी मात्रा में होते हैं। ठीक है, कम मात्रा में होते हैं, तो वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चित्र देखने को मिल रहा होगा जिसमें कि आप ये जो बड़ा सा हिस्सा जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो हिस्सा, ये क्या है बच्चों, ये है 78% नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए अंदर में ये जो हिस्सा है, ठीक, ये जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है ये है 21% क्या है, ऑक्सीजन। और फिर ये छोटा सा जो हिस्सा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये है क्या बच्चों, 1%। इनमें कई गैसें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और कई सारे गैसें जो है वो प्रेजेंट है हमारे, मतलब हमारे वायुमंडल में आपको देखने को मिलेंगे। इतनी बात समझ में है कि आखिरकार क्या होता है वायु, कौन कौन सी इसमें गैसें जो है वो उपस्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वच्छ वायु का महत्व, ठीक है, क्या है स्वच्छ वायु का महत्व। बच्चों हम खाना खाए बिना तो कोई कुछ दिन रह सकते हैं जीवित, लेकिन आपको पता है कि हम बिना जो वायु है, स्वच्छ वायु ग्रहण करे बिना हम जीवित तनिक भी नहीं रह सकते। ठीक है, क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि स्वच्छ जो वायु है वो हमारे जो शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। ठीक है, उस जो फंक्शन करने के लिए, जो हमारे अंदर जो प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, उनको फंक्शन करवाने के लिए वायु जो है, स्वच्छ वायु हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह साधारण तथ्य हमें बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि आखिरकार जो स्वच्छ वायु है हमारे लिए किस वजह से महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, स्वच्छ वायु जो है वो अंदर लेना चाहिए। जहां पे आप प्रदूषण देखें वायु में, आप वहां से दूर हो जाएं। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको प्रदूषित जो वायु है वो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो कि आपके अंदर जाएगी तो वो आप सबके लिए ही क्या होगा बच्चों, अच्छा नहीं होगा आपके बॉडी के लिए। इतनी बात समझ में आई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक प्रश्न है, ठीक है, तो एक प्रेक्षण यह भी हो सकता है कि वायुमंडल में धुएं की जो मात्रा में है क्या है, अंतर पाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि यह धुआं कहाँ से आया होगा। कभी आपने क्या सोचा है कि आखिर ये जो धुआं है हम जो देखते हैं हमारे वायुमंडल में वो कहाँ से आया होगा। तो चलिए इसका जो उत्तर है हमें आगे मिलेगा। ठीक है, वायु प्रदूषण, क्या है ये वायु प्रदूषण, जब वायु में बच्चों अनचाहे जो पदार्थ है उनके द्वारा प्रदूषित वो हो जाए तो क्या, जिससे कि सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए क्या हो जाए, वो हानिकारक हो जाए, तो हम उसे कहते हैं बच्चों वायु प्रदूषण। क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण। बात समझ में, जब वो क्या करे बच्चों, सजीव तथा निर्जीव को क्या पहुंचाने लगे, हानिकारक होने लगे, उनको वो हानि पहुंचाने लगे, तो हम उसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण सांस की जो समस्या है बच्चों वो ज्यादातर बढ़ जाती है। ठीक है, वायु प्रदूषण के वजह से ही जो सांस की समस्या है आजकल आप देखते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया। ठीक है, आप पहले तो हमें देखने को मिलता था कि वो जब बहुत ही ज्यादा उम्र हो जाती थी तब ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल बच्चों नए नए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें भी ये सारी दिक्कतें देखने को मिल रही, क्योंकि आजकल जो वायु का प्रदूषण जो हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा कि आखिरकार वायु प्रदूषण क्या होता है, तो अब हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषक।
अभी हमने पढ़ा वायु प्रदूषण के बारे में, अब हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषक के बारे में, ठीक है, जिन्हें हम अंग्रेजी में कहेंगे एयर पोल्यूटेंट्स। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं, ठीक है, उन्हें वायु प्रदूषण जो है वो कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो होते हैं प्राकृतिक स्रोतों और मानव निर्मित स्रोतों से वायु को क्या करते हैं बच्चों, संदूषित करते हैं। जैसे कि आप सोच लीजिए जो बड़ी बड़ी उद्योग ये होती हैं, उनसे जो धुएं निकलते हैं तो वो क्या करते हैं बच्चों, वायु में मिलते हैं और वायु को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस चित्र में, ये जो लावा है उससे क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, जो हार्मफुल जो गैस है वो निकल रही है ना, जो प्रदूषित जो गैसें हैं वो निकल रही हैं। तो ये भी कारण होता है। ये क्या है बच्चों, प्रकृति द्वारा देन है, ये हमारा प्रकृति द्वारा देन है। क्या है, प्रकृति, ठीक है, ये प्रकृति की देन है। लेकिन ये जो है बच्चों मानव खुद ही दे रहा है, ये मानवता की देन है। मानव जो है उनके कारणवश ये हमें देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? प्राकृतिक स्रोत आइए जानते हैं। ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में आग वाली जो होती है आग लगना से उठा हुआ जो धुआं होता है धूल द्वारा आ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब वनों में आग, जैसे कि जो ज्वालामुखी फटती है उससे जो गैसें निकलती है ना, उससे जो प्रदूषण होता है। और एक और है जिससे कि जंगलों से जब पूरा जंगल जल जाता है तो उससे जो आग से जो आग की लपटों से जो धुआं निकलता है वो भी क्या है बच्चों, एक स्रोत है। किसका? प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित स्रोत कौन से? वो हमने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा बच्चों, वो प्राकृतिक स्रोत थे। ठीक है, प्रकृति द्वारा दिए गए थे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मानव निर्मित स्रोत, मतलब कि मानव जो मानवता द्वारा जो दिया गया होता है वो है ये। ठीक, मानवीय क्रियाकलाप जो होती हैं उनसे क्या होता है बच्चों, उनसे भी प्रदूषक जो है वो निकलता है। ठीक, इन वायु प्रदूषक का स्रोत जैसे कि फैक्ट्री हो गया, जिसने मैंने आपको बताया, विद्युत संयंत्र हो गया, ठीक है, स्वचालित वाहन निर्वाहक हो गया, ठीक, जलावन लकड़ी तथा उपलों के जलने से जो निकलता हुआ धुआं, ये सारे ये जो स्रोत है बच्चों वो क्या होते हैं, मानव निर्मित स्रोत है। ठीक है, मानव निर्मित। ठीक, ये जो सारे स्रोत हैं, उपले जैसे जलते हैं या लकड़ियां जो जलती हैं, ठीक है, या विद्युत संयंत्र हो गया, फैक्ट्री से जो जलती जो धुएं निकलते हुए देखते हैं हम, ये हमें देखने को मिलेंगे मानव निर्मित जो स्रोत होते हैं उनकी वजह से। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चों एक प्रश्न है, ठीक है, यह जानने का प्रयास करें कि प्रदूषित वायु में कौन से पदार्थ अथवा प्रदूषक जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे हम जानेंगे कि कौन कौन से जो प्रदूषक है जो कि वायु में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, चलिए पहला है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव। ठीक है, आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव। वाहन अधिक मात्रा में जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। ये जब जो हमारी वाहनें होती हैं ये जब चलती हैं तो इन सारे गैसों को वो छोड़ती है। ठीक है, पेट्रोल तथा डीजल जैसे जो ईंधन होते हैं उनके अपूर्ण दहन, मतलब जब वो अच्छी तरीके से पूरी तरीके से ना वो जल पाए, ठीक है, उनकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उत्पन्न होता है। इतनी बात समझ में? यह एक विषैली गैस होती है, यह धूरी क्या होती है, रुधिर होती है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन वाहक क्षमता जो होती है उसको क्या करती है, घटा देती है। जो हमारा खून है जो अच्छी से चल रहा है अभी, वो क्या करती है बच्चों, जो उसका ऑक्सीजन जो उसमें रहता है, ठीक है, उस ऑक्सीजन को क्या करती है बच्चों, उसकी क्षमता जो होती है उसको घटा देती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे कि क्या आप जानते हैं यदि दिल्ली में पंजीकृत क्या किया जाए, वाहनों को एक के बाद ऐसे लाइनों में लगा दी जाए, ठीक है, तो क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा कि खड़ा कर दिया जाए तो ये संसार की दो सर्वाधिक जो लंबी नदियां हैं, ठीक है, सबसे लंबी जो नदियां हैं नील तथा अमेजन की संयुक्त लंबाई के लगभग होंगे। तो आप सोचिए बच्चों, दिल्ली में जो वाहनें हैं,
ठीक है। अगर उनको हम इस तरीके से एक के पीछे एक क्या करें, खड़ा कर दें, तो उनसे क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, इतनी वो लंबी होंगी जो कि सर्वाधिक जो लंबी नदियां हैं जैसे कि नील हो गया या फिर अमेज़न की जो संयुक्त लंबाई, उस लंबाई तक वहां तक वो जाएंगी। ठीक है, सोचिए इतना लंबा वहां पे गाड़ी जो हम रखते हैं वो इतनी लंबी हो सकती है, सोचिए। तो ये एक बहुत ही ज्यादा देखने वाली जो बात है यहाँ पे हम देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या है, तो आप सोच सकते हैं कि जब इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं कि अगर उनको हम ऐसे ऐसे इस क्रम में अगर हम लगा देंगे तो सोचिए वो इतनी लंबी होंगी। तो आप सोच सकते हैं कि वहां जो प्रदूषण है, जो वायु का प्रदूषण है, वो कितना ज्यादा हो सकता है ना। चलिए फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। धूम कोहरा जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्मोग, क्या होता है आइए जानिए। विशेष रूप से सर्दियों के दौरान वातावरण में घने कोहरे जैसे आप कुछ परत सी देखते होंगे जिसमें कि आपको दिखता होगा कोहरा जैसे धुंधला धुंधला दिखता होगा। ठीक है, उस जो वो परत होती है, धुंध होती है जो धुएं और कोहरे से बनी होती है। ठीक है, धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग में धूम कोहरा बनाते हैं। ठीक है, इसके कारण सांस लेने में क्या होता है बच्चों, बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती है और रोग भी होते हैं जैसे दमा हो गई, खांसी हो गई, तथा बच्चों में सांस की जो वो होती है, साथ में हरहराहट होती है, जैसे कि सांस ऐसे लंबी लंबी वो धीरे धीरे ऐसे तेज तेज भी हो जाती है उनकी। ठीक है, एक बार धीरे एक बार तेज, तो ये जो सांस की प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो भी देखने को मिलेगी। तो अनेक बीमारियां होती है बच्चों जो कि हमें वायु जो प्रदूषण होती है उनसे देखने को मिलेगी। ठीक है, आप देखते होंगे न्यूज वगैरह में, आप देखते होंगे कि कभी कभी सुनने को मिलता होगा कि अभी तो दिल्ली में बहुत ही ज्यादा क्या है, आपको वायु प्रदूषण देखने को मिलता होगा। ठीक है, कभी कभी आप जब देखते हैं कि वायु प्रदूषण का एक चार्ट आता है, उसमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले, ठीक है, भारत में, पूरे भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो कि सबसे पहले है, ठीक है, किसमें, वायु प्रदूषण में, तो वो सबसे पहले आपको दिल्ली देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है, बहुत ही ज्यादा अत्यधिक है और जिसकी वजह से वो क्या करती है बच्चों, हार्मफुल गैसें, हानिकारक जो गैस होता है वो उत्पन्न करती है। ठीक है, तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि सबसे पहले दिल्ली ही है। इतनी बात समझ में है कि क्या होता है स्मोक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के कारण, तो बच्चों अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो बच्चों है जीवाश्म ईंधन का जलना। तो जीवाश्म ईंधन जो हम जलाते हैं वो सबसे पहला जो कारण है जो कि वायु प्रदूषण का है। ठीक है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ये भी एक कारण है। जंगल की आग जो होती है उनकी लपटों से भी बहुत वायु जो धुआं होता है वो निकलता है जो कि वायु के साथ मिलके वो वायु का प्रदूषण करता है। ठीक है, खुले में कूड़ा करकट जलाना, उससे भी जो हम प्लास्टिक वगैरह जलाते हैं आपने देखा होगा, है ना, इन सारी चीजों से भी बहुत ज्यादा जो धुआं निकलता है वो भी वायु प्रदूषण का ही एक कारण होता है। कृषि क्रियाकलाप, ठीक, रासायनिक और सिंथेटिक उत्पादों का उपयोग, औद्योगिक उत्सर्जन और वनों की कटाई, ये जो सारी चीजें हैं बच्चों ये कारण है किसके, वायु प्रदूषण के ये कारण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है ये, आइए जानते हैं। देखिए बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग जो है वो रेफ्रिजरेटर में देखने को आपको मिलेगा। रेफ्रिजरेटर आपने देखा होगा, आपके घर में फ्रिज होता होगा, तो उसमें आपको इनका उपयोग देखने को मिलेगा। और किन किन चीजों में मिलेगा, एयर कंडीशनर, ठीक है, एसी आपके घर में होगी, है ना, एयर कंडीशनर जो है उसमें भी आपको इनका उपयोग देखने को मिलेगा। और एरोसॉल फुहार जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में एरोसॉल स्प्रेज, यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं ये जो है एरोसॉल स्प्रे है। ठीक है, इन सारी चीजों में आपको क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसका उपयोग देखने को मिलेगा। ठीक है, CFCs मतलब वही क्लोरो जो कार्बन होते हैं उनके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत जो होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, क्षतिग्रस्त।
ठीक है, मतलब खराब हो जाती है। ठीक है, उनकी वजह से क्या होता है बच्चों, ओजोन जो परत है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वो हमको क्या करती हैं, उनसे बचाती हैं। ठीक है, इस वजह से ये जो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, ठीक है, ये आप देखेंगे उनपे जो ओजोन की जो परत होती है, ओजोन लेयर क्या होता है बच्चों, वो हमको जो पराबैंगनी जो किरणें होती है जो सूर्य से आती हैं उनसे हमको बचाता है। तो ये जो होते हैं क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होते हैं, ये वायुमंडल में जो ओजोन की परत है, ठीक है, जो हमें बचाती है, उसको क्या कर देता है बच्चों, क्षतिग्रस्त कर देता है, मतलब वो एक तरह से उसे खराब कर देता है, डैमेज कर देता है। ठीक है, तो ओजोन परत जो कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, ठीक है, हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे वो हमें बचाता है। तो इसलिए भी ये भी क्या है बच्चों, हानिकारक है एक तरफ से। ठीक है, तो बच्चों हम सबके सामने अब एक प्रश्न है कि क्या आपने ओजोन जो छिद्र है इसके बारे में कभी सुना है कि आखिरकार जो ओजोन छिद्र होता है वो क्या होता है, या फिर आपने इसके बारे में कभी जानने की कोशिश की है कि आखिरकार ये होता क्या है। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि ओजोन जो छिद्र होता है वो क्या होता है। देखिए, ओजोन जो छिद्र होता है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओजोन जो छिद्र है वो क्या होता है, ओजोन लेयर के ऊपर जो कि ये लेयर है इसके ऊपर बच्चों क्या होता है, वो उपस्थित होता है। ये देख रहे हैं ये एरिया, ठीक है, उसके ऊपर ये उपस्थित होता है। ये क्या करता है बच्चों, ओजोन की जो मात्रा होती है ये उसको क्या कर देता है, कमा देता है, मतलब कम कर देता है। और क्या करता है, जो कि पराबैंगनी जो किरणें होती है जो हमें सूर्य से मिल रही हैं, ये क्या करता है, उनको अंदर ले जाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये उनको अंदर ले जाता है। समझ में इतनी बात, जो कि पराबैंगनी किरणें क्या होंगी, हमारे वायुमंडल से हमारे पृथ्वी पे आ जाएंगी जहाँ की हम रहते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, कि जो ओजोन परत है वो कितना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, है ना। ओजोन परत की ही वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे पृथ्वी में जो ये पराबैंगनी जो किरणें हैं वो नहीं आ पाती हैं, है ना। तो इसी वजह से हम सुरक्षित है। लेकिन जो ओजोन होल होता है ये ओजोन की जो मात्रा होता है वो कम कर देता है, और जो पराबैंगनी किरणें होती है ये उनको अंदर की तरफ ले जाता है। समझ में आया बच्चों क्या होता है ओजोन छिद्र। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अत्यंत छोटे कण क्या होते हैं बच्चों, आइए जानते हैं। देखिए, जो डीजल तथा जो पेट्रोल हम क्या करते हैं, दहन करते हैं जब हम अपनी गाड़ी चलाते हैं, जो वाहन होती है उन्हें चलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें अत्यंत छोटे जो कण होते हैं बच्चों वो उत्पन्न होते हैं, जो कि अत्यधिक समय तक क्या होते हैं, वायु में विलंबित रहते हैं, और ये दृश्यता को हमारी क्या करते हैं बच्चों, घटा देते हैं। तो इनको सांस के साथ इनको अंदर लेने से क्या होता है, शरीर के भीतर पहुंचकर ये रोग उत्पन्न करते हैं। ये कण इस्पात निर्माण जो है वहां से आपको देखने को मिलेंगे, और खनन जो है जैसे कि औद्योगिक जो प्रक्रम होते हैं उनके द्वारा आपको ये जो उत्पन्न देखने को मिलेंगे। समझ में क्या होती है अत्यंत छोटे किरणें।